राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज था हमारे घर में श्राद्ध, और श्राद्ध वाले दिन एक एक मिनट ना बहुत कीमती होता है। मेरे लिए तो, सबके लिए होता होगा, क्योंकि ब्राह्मण भोज के लिए भी आने वाले थे, तो उनके लिए फिर खाना वाना टाइम से बनाना होता है। बट ये भी है कि जो श्राद्ध का खाना होता है ना, हम लोग 12 से पहले नहीं करते हैं, यानी 11 से और 2 ढाई बजे तक का जो टाइम होता है वो पितरों का होता है, तो उतने टाइम में ही मुझे करना था। हालांकि टाइम इतना जल्दी भी नहीं था, आराम से हमने सब कुछ कर लिया था। तो जो भी मैं बना रही हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। बस एक मन हुआ कि छोटा सा व्लॉग शेयर करती हूँ। तो बस गोभी आलू मैंने फ्राई किए थे। जो भी मैं बनाऊँगी वो आपके साथ बताऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। बनाने को बहुत कुछ बनता है, और सबके यहाँ देखिए श्राद्ध का भी अलग अलग ही होता है। एक प्रांत वाइज भी होता है कि कहीं किस तरीके से डाला जाता है श्राद्ध, कहीं किसी तरीके से करते हैं। तो भाई हमारे यहाँ यूपी में, और यूपी में भी देखिए बहुत जगह ऐसी हैं, कहीं यूपी में भी चेंज होती रहती हैं कि यूपी में भी कभी कोई कहीं किस तरीके से डालता है, कोई कहीं किस तरीके से डालता है, ये भी होता है ना। तो बस मैंने दही बड़े बनाए थे, क्योंकि उड़द दाल का विशेष महत्व होता है पितरों के लिए, यानी श्राद्धों में। तो मैंने दही भल्ले बनाए थे उड़द दाल के ही, और इमरती होती है उड़द दाल की, ये चीज़ तो होती हैं। और ये उड़द दाल की ही मैंने कचौरियाँ बनाई थी। तो यहाँ पे दही बड़े जो है मैंने बना के और पानी में डाल दिए थे, और दही वगैरह भी फेंट लिया था। और इधर सब्जी बन रही है मटर पनीर की। और क्या कहते हैं ना, आज ये भी मेरी हेल्प के लिए लगे थे, क्योंकि अकेले का काम नहीं होता है। जो है 5 ब्राह्मण थे, यानी 4 तो ब्राह्मण थे, एक जो है मंदिर मतलब भेजा था, क्योंकि वो आए नहीं थे तो उनके लिए हमने मंदिर भेज दिया था। और यहाँ पे देखिए मूली का कस ये ज़रूर बनता है, आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई है, और इधर हमारी खीर भी बन गई है, और इधर पनीर की सब्ज़ी बन गई है, और इधर तोरई की सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़रूर बनाई जाती है। ये देखिए तोरई की सब्ज़ी ये ज़रूर बनती है, तो ये मैंने बना दी है। और इधर जो है पूजा जो होती है ना पितरों के लिए, जो निकालते हैं कौर निकालते हैं, उसको अग्नि में पहले निकाला जाता है, 16 जगह करके हमारे यहाँ निकालते हैं। तो बस मम्मी से ना वो नहीं हो रही थी, अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी, हवा लग रही थी। तो मैं बस आके मम्मी के पास बैठ गई थी, क्योंकि पापा थोड़े से बीमार हैं, मतलब थोड़ी सी तबीयत ऐसी चल रही है, वरना ये काम पापा करते हैं, तो मम्मी ही कर रही हैं। मम्मी पापा दोनों मिलके करते हैं, बट आज पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी ही कर रही हैं। बस इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब जगह अलग अलग हिसाब होते हैं भाई। ये नहीं मैं कहूँगी कि नहीं मेरे यहाँ ऐसा होता तो आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। अब छत पे जो है ना, काव जो काग को खिलाया जाता है, कौओं को, आजकल कोए तो दिखते ही नहीं है, पता नहीं इतने कहाँ ये चीज़ है ना, ये जो है ना विलुप्त होते जा रहे हैं। पक्षी भी बहुत सारे, पशु भी, अब जैसे कोए नहीं दिखते हैं बिल्कुल, पहले कितने दिखते थे। तो छत पे रखा जाता है कौओं के लिए। तो ये ना तोरई के पत्तों पे ही हमारे यहाँ रखा जाता है। तो तोरई के पत्ते हैं, उन पे ये भोजन उनके लिए परसा जाता है और जल दिया जाता है। अब यहाँ पे बस मैं सेक रही हूँ कचौड़ियाँ। तो कचौड़ी मैंने बताया उड़द दाल की ही बनाई थी। और आपको इसमें से ना, जो भी अभी मैंने आज कोई भी आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर की है डिटेल में, तो अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, तो मैं कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगी बनाने की। बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थाली। तो जैसे कि मैं बताया कि 4 ब्राह्मण जो है वो आ गए थे, और एक की थाली मंदिर गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं, और मूली का कस। और यहाँ देखिए ये आंटी, जो मेरी दादी सास का श्राद्ध होता है, और मेरे दादा ससुर का, और 2 ताऊ ससुर का, ऐसे करके श्राद्ध होता है। और एक और हैं उनका भी। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, और ये ध्यान रख रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। बड़े प्यार से भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि 16 दिन पितरों के लिए हमें भगवान ने दी हैं, तो उनकी सच्चे भाव से और अच्छी तरीके से उनको खिलाना पिलाना, उनका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि पितृ पूरे साल में 16 दिन ही हमारे यहाँ आते हैं, और अपनों के पास आते हैं, तो हमें भी अच्छे से उनका ध्यान रखना चाहिए। बस यहाँ पे मैं गर्म गर्म पूरी और कचौरी निकाल निकाल के लाती जा रही हूँ, और ये भोजन करा रहे हैं उनको बैठ के आराम से। और बस उसके बाद में, भोजन कराने के बाद पान दिया जाता है। तो बस यहाँ सब लोग भोजन कर चुके थे, और ये जो है पान दे रहे हैं। उसके बाद में जो भी श्रद्धा दक्षिणा होती है, जैसे श्रद्धा अनुसार दी जाती है। यहाँ पे मैं नहीं आपको ये दिखा रही हूँ कि कितना क्या दे रहे हैं, बट जो भी श्रद्धा भाव है, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना ज़रूर देना चाहिए। तो बस, तो यहाँ पे उनके चरण बंदन भी करके और उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। क्योंकि आज ये हमारे पितरों के रूप में आए हैं, चाहे वो जो भी हों, लेकिन आज ये हमारे पितरों के रूप में हमारे सामने आए हैं, तो हमें इनका स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से करना चाहिए। वैसे तो देखिए 16 दिन पूरी रोटी निकाली जाती है, जो भी आपके घर में बनता है बिना प्याज लहसुन का, वो सब उनको निकाला जाता है। और एक विशेष दिन होता है, उनकी तिथि जो होती है, उस दिन उनका अच्छे से किया जाता है, जो कि आप
सभी जानते होंगे, सब करते ही होंगे। तो बस यहाँ पे हो चुका है और इनकी बस विदाई हो चुकी है, ये जाने वाले हैं। और इसके बाद में देखिए मैं आपको थाली दिखाती हूँ। इसमें आज मटर पनीर की सब्ज़ी, ये मैं बाद में दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ ये रायता पालक और धनिए और बूंदी का। ये है तोरी की सब्ज़ी, जो कि सबसे ज़्यादा टेस्टी आज हमारे यहाँ तोरी की सब्ज़ी बनती है हमें, क्योंकि मेरे घर के पितरों को बताते हैं तोरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। खीर बनी है, दही बड़े बने हैं, और ये है मूली का कस, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये बनाया था बस मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया कुछ। पूरी कचौरी और इमरती, इतना ही मैंने आज बनाया है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये लोग जो आते हैं ना ब्राह्मण, पहले से ही बोल देते हैं कि हम कम खाएंगे कम खाएंगे। तो फिर उसी हिसाब से मैंने इतना ही बनाया था ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा सब्जियां बनाने से ना क्या होता है, फिर वो सब्जियां खाते भी नहीं है, और सब्जी एक दो ही रहती है तो ठीक रहता है। क्योंकि मैं पहले करती थी बहुत ज़्यादा, कई कई सब्जियां बनाती थी, 4 4 5 5 तरह की सब्जियां, तो फिर वो खाती नहीं थी, बस उसी से कहते थे पेट भर गया हमारा। तो यहाँ पे यही है। अगर ये थोड़ी सी रेसिपी या थाली अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा।